इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? डिवाइड में रहता है, ठीक है। अब अगर तुम उधर देखोगे पेज नंबर 138 पे, तो उधर तुमको दो टाइप के फंक्शन लिख के दिए हैं एक्सरसाइज से जस्ट नीचे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फ्रैक्शन मतलब रैशनल। अब तुम्हारे पास दो टाइप है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यह है पहला, और दूसरा टाइप है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब 2 मिनट लो और देखो और बताओ प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या है। इम्प्रॉपर क्या होता है? हाँ, इम्प्रॉपर क्या है? एक तो फ्रैक्शन है, मतलब ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में, ये याद रखना, ठीक है। अब इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या होता है? वो तो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो ना तो इम्प्रॉपर होगा ना तो प्रॉपर होगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा सीधा सीधा अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो। और क्या, उन्होंने डिग्री की बात की है, देखो सेकेंड लाइन में, देखो सेकेंड लाइन में, f of x upon g of x is called proper rational function provides degree of f of x is smaller than degree of g of x। तो इम्प्रॉपर क्या होता है? डिग्री ऑफ f of x, मतलब न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो बड़ा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के डिग्री से। अब डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर, x का जो पावर है वो अगर न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर बड़ा है डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से या इक्वल भी है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। और इसका उल्टा, डिग्री ऑफ f ऑफ x छोटा है डिग्री ऑफ g ऑफ x से, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है डिनोमिनेटर के डिग्री से। फॉर एग्जांपल क्या, कुछ ऐसा मैं बात कर रहा हूं, अब देखो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है x का? क्या इम्प्रॉपर के लिए? किसके लिए तू बोल रहा है? किधर? अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ध्यान से पढ़, is called proper rational function, is called proper rational function if degree of f of x is smaller than degree of g of x। अगर ये नहीं हुआ, अदरवाइज इसके अलावा वो इम्प्रॉपर है। तो इसके अलावा यानी कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से पढ़, बाद में मेरे को बोल, नहीं तो नीचे देख लिखा है थर्ड सेकंड पैराग्राफ में, if degree of f of x is greater than equal to degree of g of x is an improper rational function। मिला? हाँ, वो तुम इंग्लिश में गड़बड़ मत करो। इधर न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? न्यूमरेटर का डिग्री कितना दिख रहा है? हाईएस्ट डिग्री 3। डिनोमिनेटर का डिग्री कितना दिख रहा है? किसका डिग्री बड़ा है? न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है, तो जैसे न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो जाता है वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, अब सेम है डिग्री, तो भी वो क्या है? लेकिन अगर मैं ये पावर हटा दूं, अब ऊपर वाला डिग्री कितना है? 1, नीचे का डिग्री कितना है? तो ये हो गया, समझ में आ गया प्रॉपर इम्प्रॉपर? हाँ, क्लियर। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में करना है क्या है? इम्प्रॉपर में क्या करना है उधर दिया लोगों ने। अगर क्वेश्चन इम्प्रॉपर में है तो तुमको उसको एक्सप्रेस करना है,
एक्सप्रेस इन द फॉर्म, तो क्वेश्चन को चेंज करके एक्सप्रेस करना है कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर, याद रखना जी ऑफ एक्स यानी कि हमेशा क्या, डिनोमिनेटर, और एफ ऑफ एक्स यानी कि इधर क्या लिखा है हमने, न्यूमरेटर इस पार्ट में। क्लियर? हाँ, अगर ऐसा है प्रॉपर रैशनल है तो प्रॉपर रैशनल के बाद वो तीन टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एकदम नीचे दिया है ए बी सी, ठीक है, क्या नॉन नॉन रिपीटेड लीनियर, रिपीटेड लीनियर एंड प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब ये क्या है वो तुमको बाजू वाले पेज पे देखो, पिंक कलर का एक बॉक्स दिया है टॉप में, हाँ वहां पे तुमको बताया है। अगर तुम पहला पार्ट देखोगे, पहला लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पिंक का लेफ्ट हैंड साइड, रैशनल फॉर्म जो लिख के दिया है, उसके डिनोमिनेटर में देखो जो तीन टर्म दिए हैं, तीन ब्रैकेट, तीनों सेम है क्या? नहीं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। न्यूमरेटर थोड़ी देर के लिए मैं जाने दे रहा हूँ, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर है वो, तो मैं डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहा हूँ फिलहाल। तो तीन अलग अलग ब्रैकेट है, इसलिए ये पहला टाइप है नॉन रिपीटेड, कि कुछ भी रिपीट हो रहा। दूसरा देखो, हाँ उसमें स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, मतलब चीजें रिपीट हो रही हैं, इसीलिए ये सेकेंड टाइप है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तीसरा वाला है, उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, तो देखो तुम्हारा तीसरा कुछ ऐसा होगा, एक्स माइनस ए और इंटू क्वाड्रेटिक, इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा। हाँ, तो जब भी तुम्हारा क्वेश्चन उन तीनों टाइप में से किसी एक टाइप का होता है, उसका जो स्टार्टिंग सोल्यूशन है वो बाजू में लिख के दिया है, पार्शियल फॉर्म। तुमको रैशनल में दिया है, तुमको सॉल्व किस में करना है, तुमको सॉल्व किस में करना है, पार्शियल में। क्लियर है? तो इसलिए अब पार्शियल फॉर्म दिया है, तुमको रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में, पार्शियल फॉर्म में, फिर सॉल्व होगा वो। क्लियर है? हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, उधर स्क्वायर ही आता है। हाँ तो होने देना, उनका फॉर्मेट है सॉल्विंग का। हाँ, तेरे को हर बार अगर नॉन रिपीटेड है तो उसके आगे जो लिख के दिया पहला टर्म वैसा लिखना है, रिपीटेड वाला दिया तो उसके आगे जो पार्शियल फॉर्म लिख के दिया वैसे ही लिखना है, ठीक है। बस उसमें शायद एक करेक्शन है सेकंड वाले पार्शियल फॉर्म में, सेकंड वाला जो पार्शियल फॉर्म है लास्ट में देखो एक्स माइनस सी लिखा है, सी अपॉन एक्स माइनस सी, लेकिन रैशनल फॉर्म में सी है ही नहीं, तो वो सी को बी कर लो, बस उतना ही चाहिए से, ठीक है। तो इधर इधर तुम ये लिखोगे और इसके नीचे वो टेबल बनाओगे रैशनल एंड पार्शियल फॉर्म का। क्लियर है? पेज नंबर 139, वो टेबल यहां होना चाहिए पिंक वाला। क्लियर? चलो लिख लो। 4 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज। अब इसमें सिर्फ तुमको चेक करना है इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, और फिर उसके बाद से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, लेट आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 की माइनस 2, और लास्ट में अब किसका डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का। देखो डिनोमिनेटर उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, लेकिन अगर तुम डिनोमिनेटर खोल दोगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो नीचे का डिग्री हो गया, ऊपर का डिग्री है, तो बड़ा डिग्री किसका है, तो अगर डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है मतलब ये हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। हाँ वो तुमको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम याद रखो कि कैसे चेक करना है। प्रॉपर हो गया। अब प्रॉपर के बाद ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉपर में तीन टाइप है, नॉन रिपीटेड, रिपीटेड, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो डिनोमिनेटर के जो तीन ब्रैकेट हैं वो देखो तीनों ब्रैकेट सेम है क्या, नहीं ना, तो ये है नॉन रिपीटेड। कौन सा है, मतलब पहला टाइप, ये तीन अलग अलग ब्रैकेट है। क्लियर? अब हाँ, स्टार्ट कैसे करने का,
क्वेश्चन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 विदाउट इंटीग्रेशन। अब अगर तुम देखोगे तो ये रैशनल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है टेबल का? रैशनल फॉर्म। इसके सामने उन्होंने दिया था पार्शियल फॉर्म, क्या था? ए अपॉन पहला टर्म ब्रैकेट का प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म प्लस सी अपॉन थर्ड टर्म। हर बार तुमको ऐसे ही जाना है, ठीक है? कितने टर्म? 3 टर्म है, तो 3 ए बी सी आएगा। समझो अगर x प्लस 3 नहीं होता फिर भी ये रिपीट, अब दोनों का सेम हो जाएगा। अच्छा समझो स्क्वायर नहीं है और ये है, ऐसा है। अब ऊपर का डिग्री कितना है? 1 और नीचे का डिग्री कितना है? 2। तो अभी भी डिग्री किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर का। तो ये भी हो गया कौन सा? प्रॉपर। लेकिन नीचे कितने टर्म है? तो ए बी ही आएगा, सी आएगा, वो याद रखना तुम, ठीक है? चलो, ओ भाई गोला बना छोड़ो, इधर ध्यान दो। अब क्या करने का? अब मुझे दोनों डिनोमिनेटर सेम चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, दोनों का डिनोमिनेटर कैसे हो सकता है? हाँ डिनोमिनेटर सेम चाहिए मेरे को। देखो उसके पास 3 टर्म है, इसके पास सिर्फ क्या है? x माइनस 1 है, तो इसको क्या क्या चाहिए? x प्लस 2, x प्लस 3। वैसे b के पास सिर्फ क्या है? x प्लस 2 है, तो उसको क्या क्या चाहिए? x माइनस 1, x प्लस 3। बहुत जल्दी आ गई। हाँ उसका ट्रेन पंचर हो गया था। चलो ध्यान दो, पहले बैठ, बाद में देखेंगे वो आई कि नहीं आई। हाँ तो क्या किया हमने? a के पास क्या है? सिर्फ x माइनस 1, तो उसको इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। b के पास सिर्फ क्या है? x प्लस 2, तो उसको x माइनस 1 और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया। c के पास क्या है? x प्लस 3, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? x माइनस 1 और x प्लस 2 से, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। हर बार तुमको डिनोमिनेटर कैंसिल करना है, इसलिए हम लोग ऐसा सॉल्व करें ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? डिनोमिनेटर का टंटा चाहिए ही नहीं अपने को। तो डिनोमिनेटर अब बचा क्या क्या? क्या क्या बचा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा अब याद रखना डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से जब सॉल्व करूंगा तो मैं ये लिख के नहीं दिखाऊंगा तुमको कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है। हम लोग वो डायरेक्ट समझेंगे, अज्यूम करेंगे कैंसिल हो गया और ये टर्म मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? तो जो यहाँ पे थर्ड स्टेप हो रहा है वो हर बार अब क्या होगा? तो याद रखना। तो बचा क्या? a x प्लस 2, x प्लस 3, b x माइनस 1, x प्लस 3 प्लस c x माइनस 1, x प्लस 2। अब तुमको चाहिए a b c का वैल्यू, इसका वैल्यू। अब a b c कैसे निकालते हम लोग? कुछ कंपेयर नहीं करेंगे, अपने को x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है अपने हिसाब से ताकि a b c मिल जाए। देखो अब मैं कैसे चेक करता हूँ, अगर मुझे a चाहिए तो b और c के ब्रैकेट में देखो कुछ एक ब्रैकेट कॉमन है। b और c के बाद जो ब्रैकेट्स हैं उसमें एक ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 1। तो समझो अगर मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, x का वैल्यू क्या लिया? तो 1 माइनस 1, तो पूरा b वाला टर्म 0, 1 माइनस 1 पूरा c वाला टर्म 0। तो किसका आंसर मिल जाएगा? चेक करो, फॉर x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो अब जहां जहां x दिख रहा है वहां तुम क्या पुट करोगे? a 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, b के साथ क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 1 माइनस 1। अब 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ कोई भी नंबर है, आंसर क्या आएगा? सेम चीज c में 1 माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज, तो मैं लिख रहा हूँ c इंटू 0।
करेक्ट। 1 प्लस 2 बी और सी गया। 12 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? तो ए का वैल्यू हो गया 1/, करेक्ट। अब ऐसे तुम क्या निकालोगे? बी, क्या है बी? बी के लिए ए और सी में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2, क्या कॉमन है? तो मैं x का वैल्यू लूंगा -2, अपोजिट साइन ले रहा हूं मैं। जैसे इधर क्या कॉमन था? -1, तो मैंने लिया। इधर क्या कॉमन है? +2, तो मैंने लिया, करेक्ट। पुट कर लो, इधर लिखा -2, तो -2 का स्क्वायर। वो ऐसा एक स्टेप में लिखा, ऐसा नहीं लिख के दिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को, -2 का स्क्वायर +2। इतने तो बड़े हो गए हो तुम लोग कि तुमको पता चल जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 + 2। ए के साथ अब क्या हो जाएगा? 0। बी के साथ लिख लो, -2 -1 -3, -2 + 3 1, मारेगा बहुत, 1, और सी का वैल्यू हो गया 0। क्लियर है? चलो आगे, 4 + 2, ये 0 हो गया, ये बचा बी, -3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब सी के ढूंढना है तुमको। अब सी के तुम बताओ, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है? +3। पंखा बंद कर दे। हमने लिया -3, तो उधर सबसे पहले -3 पुट करो, क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 + 2, A0 B0 और C, -3 -1, -3 + 2 11, सब गया, -4 × -1, तो ये हो गया 4C, और C का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये जो स्टेप था, ये ABC वाला, इसको तो बोलोगे इक्वेशन नंबर, क्लियर। अब ये ABC का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? तो पहले ये लिख लो, फिर आगे का देखते करते, जगह नहीं बस लिख लो। सब्स्टिट्यूट करना है ABC का वैल्यू इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A, B and C in equation 1, we get, तो क्या था इक्वेशन 1? क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन, फिर था इक्वल टू A अपॉन, A का वैल्यू कितना है? 1/4 x - 1 प्लस B का वैल्यू कितना है? -2 अपॉन x + 2 प्लस C का वैल्यू कितना है? 11/4 अपॉन x + 3। क्लियर है? फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारे लिए आई है अगर इंटीग्रेट करोगे तो। अब तुम करोगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, क्या करोगे दोनों तरफ? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर से 1/4 कॉमन निकाल लो, इंटीग्रेशन मिलेगा 1 -2 कॉमन प्लस 11/4 कॉमन। अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन, यानी कि क्या? तो मैं तो लिख रहा हूं डायरेक्टली 1/4। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये हो जाएगा log x - 1 -2, फिर से 1/x क्या हो जाएगा? log x + 2 प्लस 11/4, ये भी क्या हो जाएगा? log x + 3
प्लस सी। तो इधर तुमको सिर्फ क्या ढूंढना है, ए बी सी, वैल्यू पुट किया, इंटीग्रेट किया अलग अलग, और तुमको डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? ये है पूरा एक सम। सेकेंड, लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फिर से तीनों टर्म सेम है क्या डिनोमिनेटर का? नहीं, तो तुम क्या करोगे? अच्छा, बड़ा कौन सा है, किसका डिग्री ज्यादा है? डिनोमिनेटर का। मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? प्रॉपर। तो फिर क्या करना था, क्वेश्चन लिखा, विदाउट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन लिखा, फिर इक्वल साइन, फिर ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट प्लस सी अपॉन तीसरा ब्रैकेट। फिर मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ए के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या चाहिए उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। बी के पास ऑलरेडी क्या है, तो उसको क्या चाहिए, प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। सी के पास क्या है, तो उसको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, करेक्ट। एबीसी मिल गया। एबीसी किधर मिला, अभी तो एबीसी ढूंढने गए, कुछ भी मिल गया। तो अब हमको डिसाइड करना है एक्स का वैल्यू। अभी तो अपन डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू डिसाइड करेंगे, क्योंकि पूरा इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ही है। देखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर समझो ये अच्छा, अगर मुझे ए निकालना तो बी और सी में कुछ कॉमन है, प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू क्या लेगा, -1। अच्छा ठीक है, हाँ, तो क्या लेगा, प्लस लेगा, तो ऑलरेडी प्लस में है। तो एक्स का वैल्यू लोगे तो लेना पड़ेगा रूट -1, लेकिन रूट -1 क्या होता है, इमेजिनरी। तो इसीलिए एक्स का वैल्यू रूट -1 नहीं लूंगा मैं, इसलिए मैंने बोला एक्स स्क्वायर का वैल्यू लो। हाँ, तो हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लेंगे, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां तुम क्या पुट कर दोगे, समझ में आया। तो ऐसा मत लिखते बैठना इधर कि फॉर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1, जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा इक्वेशन मेरा स्क्वायर में है, तो मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू ले रहा हूं। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? क्योंकि लेफ्ट से लेकर राइट के एंड तक हर वैल्यू एक्स का जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1 ए, -1 -2, -1 प्लस 3, प्लस मैंने सिखा दो तेरे को, रुक जा अभी। तो बी के साथ 0 और सी के साथ 0, कितना हो गया ये, -6। तो -1 इज इक्वल टू ए इंटू -6, तो ए का वैल्यू हो गया 1/। उसी तरह से अब मुझे बी चाहिए, तो ए और सी में कुछ कॉमन ढूंढो, एक्स स्क्वायर -2, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा +2। कितना हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, 2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 0, बी के साथ 2 + 1 2 + 3, तो मार ही खाने वाला है मेरे को लग रहा है। 5 3 जा, तो बी का वैल्यू हो गया, वेरी गुड, 2/15। मेरे को बोला तो आज मार खा के ही जाएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। ये मल्टीप्लाई होता है उधर जाके, नॉनसेंस। अब सी के वैल्यू में, सी के लिए ए और बी में कुछ कॉमन है, +3, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो -3 ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी, -3 + 1 -3 -2, चलो -3 इज इक्वल टू ये 0 गया, -5 × -2, तो सी का वैल्यू हो गया
-3/10 10/3। अब ए बी सी मिल गया, ये था तुम्हारा इक्वेशन नंबर। तुम वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, स्टेटमेंट लिखे क्या, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ए का वैल्यू 1/6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2/15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस -3/10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। अच्छा इंटीग्रेट कर रहे तो इधर मैं डायरेक्टली आई लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आ जाएगा वापस रिपीट। फिर इधर 1/6 बाहर प्लस 2/15 बाहर -3/10 बाहर। अब क्या, हाँ क्या आएगा आंसर, लाफा लाफा, एक्स स्क्वायर है, अगर सिर्फ एक्स होता है तो लॉग आता है, एक्स स्क्वायर में लॉग आता, हाँ ए तू किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है। अब यहां हर जगह यूज होगा स्पेशल इंटीग्रल्स। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो तुम्हें डायरेक्टली पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। इधर तुम यूज करोगे स्पेशल इंटीग्रल्स, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, 1/2a 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, बाकी अभी तीसरा टर्म तो पता नहीं क्यों आज मार खाने की फिराक में। अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है, प्लस माइनस चेंज होगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब ये 2 और ये 2 क्या बचा, फिर से i का वैल्यू 1/6 tan इनवर्स x प्लस इधर बचा है ऊपर 1 15√2 log x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2, लेकिन इधर √3 और इधर ऊपर क्या है, तो ऊपर से एक √3 क्या हो जाएगा, तो इधर क्या बचा √3 अपॉन 10 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। हर बार लॉग लिखने का नहीं, इंटीग्रेशन में ध्यान देना है तुमको कि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के अंदर में क्या आ रहा है। पिछले वाले में सिर्फ 1/x था इसलिए मैंने लॉग लिया था, इधर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है इसलिए हमने यूज किया है स्पेशल इंटीग्रल्स। समझ में आ गया, छापो। लेट i इज इक्वल टू क्या दिया, 12x प्लस 3 अपॉन 6x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है तो ऊपर लिख के आता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये है 3.2 सी टाइप में, 3.2 सी में सिखाया था मैं तुमको, लास्ट सेक्शन में बताया था मैंने, px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक। देखो नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर x है, तो ये कौन सा टाइप था, वो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फिर a b फाइंड करना था,
फिर पुट करना था, फिर क्वेश्चन में पुट करके स्पेशल इंटीग्रल यूज करना था I1 I2 करके। ये वो एक टाइप का क्वेश्चन है। अब ये है सेकेंड टाइप, इसको ही सॉल्व करने का। नीचे क्वाड्रेटिक है तो तुम सबसे पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, दो ब्रैकेट बनाओगे। क्या हुआ रे तेरे को, क्या अच्छू अच्छू कर रहा है कब से? हाँ इधर सॉल्व कैसे होगा, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है? तो 63 6 जा, अरे 6 3 जा 18, 6 या 36 और 37, तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 377, सॉरी 378, मल्टीप्लाई करके ये चाहिए मेरे को। हाँ बेटा सबस, बाकी का सुन ले। ऐड करके 13 चाहिए, ऐड करके 13 चाहिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है ना, तो दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन ये होता हो -378 और ऐड करके 13 चाहिए। कौन सा नंबर? क्या? वेरी गुड, एक माइनस में होगा। कौन सा? पहले तो नंबर बता, बाद में प्लस माइनस में डिसाइड कर लूंगा। तो नंबर बता। नहीं, गुड। देखो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट में 8 आंसर देता हो और माइनस करके 13 देता हो। हाँ, जैसे 27 14, 7 4 जा 28, लास्ट में 8 आंसर देगा, और 27 माइनस 14 तुमको आंसर देगा 13। क्लियर है? तो 27 इंटू 14 आंसर भी देता है 378। अब एक बड़ा एक छोटा, तुमको बीच में साइन क्या चाहिए? इधर साइन क्या चाहिए? तो बड़ा नंबर प्लस में रखो और छोटा नंबर, तो 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63। देखो हर बार हर नंबर मल्टीप्लाई करके नहीं चेक कर सकता मैं, तो मैं ऐसा नंबर सोच रहा था जिसका मल्टीप्लिकेशन का लास्ट डिजिट 8 आता हो और सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलता हो? क्लियर है? अब 17 4 जा तो आता है ना अपने को, 17 माइनस 4 38 होता है, लेकिन 17 4 जा 378 तो नहीं होता। क्लियर? कितना होता है? कितना होता है 17 4 जा? आधे लोग अलग अलग आंसर दे, 56 ना 56। तो 17 4 जा 68 होता है, मुझे कितना चाहिए? तो मैंने इसको छोड़ा क्योंकि ये 13 आंसर दे रहा था, 20 लास्ट में 8 दे रहा था, तो मैं एक डिजिट आगे बढ़ा, 27 14 किया। अब क्योंकि ये आंसर 13 देता है और लास्ट डिजिट क्या दे रहा मल्टीप्लाई करके? 8। ओ देवी जी, ठीक है? क्लियर है? अब अगर मैं इसमें भी आंसर नहीं मिलता तो मैं एक और डिजिट आगे जाता, कुछ और सोचता मैं, और किसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट में 8 आंसर था? 9 और 2। लेकिन 29 से मैं क्या माइनस कर सकता हूं जिसमें आंसर 13 मिलेगा? हाँ, लेकिन 9 6 54 होता है, उधर 8 आंसर देगा ही नहीं, इसलिए मैं 29 पे गया ही नहीं। समझा? समझा कैसे चेक करने का, कौन से नंबर से पॉसिबल आंसर हो सकता है? चलो अब इधर, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसमें कुछ कॉमन क्या? 3x कॉमन है, तो 2x प्लस 9, इधर कॉमन है 7 माइनस 7, तो इधर बचा 2x प्लस 12x प्लस 3। अब एक हो गया 2x प्लस 9, एक हो गया 3x माइनस 7, हो गया 2 ब्रैकेट। पहले से ये रैशनल में ही था, प्रॉपर रैशनल था, बस मुझे प्रॉपर रैशनल के 2 ब्रैकेट चाहिए। हाँ अब तुम चाहो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करके दिखाओगे तो भी चलेगा, रफ में सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर लिख लो, ये 2 ब्रैकेट आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख रहे थे,
और फिर इधर लिख रहे थे a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, यहाँ पे दो ही होंगे क्योंकि नीचे दो ही टर्म है, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a के पास क्या है 2x प्लस 9 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, b के पास क्या है 3x माइनस 7 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। अब मुझे a चाहिए तो b जीरो करना है किसी तरह से, तो कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होगा, जीरो के लिए जीरो नहीं हो रहा है। अब अगर तुमको समझ में नहीं आता कौन सी वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है तो उसको रफली इक्वल टू जीरो लेके देखो। मैं बोला 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो है तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस 9 क्या हो जाएगा -9, 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू -9/2 है तो ये इक्वेशन जीरो आएगा, चेक कर लो। 2x x की वैल्यू क्या है -9/2 प्लस 9, 2 और 2 क्या बचा -9 प्लस 9, तो चुपचाप जो टर्म तुमको जीरो चाहिए उसको इक्वल टू जीरो कंसीडर करो और x का वैल्यू निकाल लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ, जैसे मेरे को दो ब्रैकेट कॉमन दिख रहा था x-1, तो मैं अगर x-1 को जीरो लूं तो -1 देके क्या हो जाएगा, तो इसलिए मैंने x का वैल्यू क्या लिया था, लेकिन वहां समझ में आ जाता है डायरेक्टली कि 1 लूंगा तो जीरो हो जाएगा, ये दो फ्रैक्शन में समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने बताया कि इसको जीरो कंसीडर करो तो तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब जहां जहां x है वहां क्या तुम पुट करोगे, -9/2 तो क्या हो जाएगा 12 -9/2 प्लस 3 a 3 -9/2 -7 और b वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारे लिए, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 6 जा, उधर कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं नहीं, तो क्या बचा 9 6 जा, सॉरी 9 3 जा, इसको भगा दो, फिर तुम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर कितना हो जाएगा -51, इधर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा -14 -27, हाँ माइनस माइनस क्लियर है, 2 डिवाइड में है उधर की क्या हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई में इधर की क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 51 इंटू 2/41 माइनस माइनस, तो a का वैल्यू हो गया 102/41। इसके बाद b निकालना है, b के लिए अब a जीरो करना है, तो बताओ a का वैल्यू क्या आना चाहिए, x का वैल्यू क्या आना चाहिए, -7 ना, मैंने फिर से बोला था 3x - 7 को इक्वल टू तुम क्या लोगे, ओ एक मिनट, हाँ अब a जीरो करना है ना अपने को, तो 3x - 7 को जीरो लोगे तो -7 तो क्या हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, समझे क्या, तो डाउट है, हाँ पुट करो क्या हो जाएगा 12 7/3 प्लस 3 a हो गया तुम्हारे लिए प्लस b 2 7/3 प्लस 9 3 4 जा 12 7 4 जा प्लस 3, ये a वाला टर्म गया, b 7 2 जा 28 प्लस 3, इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 प्लस 14 41/3, फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो 31 3 जा, ये भी मिल गया, इसको पुट करोगे तुम इक्वेशन नंबर, याद रखना क्या आएगा फिर 12x प्लस 3 2x प्लस 9 3x माइनस 7, अच्छा बीच में एक स्टेटमेंट आएगा क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
ए एंड बी इन इक्वेशन, करेक्ट है, इक्वल टू क्या है, ए मतलब कितना 102/41 डिवाइड बाय 2x प्लस 9 प्लस 93/41 डिवाइड बाय 3x माइनस, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, बीटीएस मतलब बोथ द साइड्स, याद रखो। तो इधर लेफ्ट में हो जाएगा आई, इधर क्या हो जाएगा 102/41 बाहर प्लस 93/41 बाहर, फिर से 1/x दिख रहा है, x सिर्फ x है, आंसर बाद में चेक कर, चेक इधर देख ले, 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन अब x के साथ एक नंबर भी है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में 2 आएगा, प्लस सेम चीज यहां है, इधर भी x के साथ एक नंबर है, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है, 251 331, तो आई क्या हो गया 51/41 log 2x प्लस 9 प्लस 31/41 log 3x माइनस 7, करेक्ट है। हाँ, इसके बाद फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी देखो सेम ऐसा ही है, क्वाड्रेटिक है तो नीचे तुम 2 ब्रैकेट बनाओगे और सेम ऐसा सॉल्व करोगे। हाँ, पहले तुमको सॉल्व नीचे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2 ब्रैकेट क्रिएट करना है, तो फोर्थ वाला होमवर्क है वो तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, ये लिख लो पहले, फिर फिफ्थ सॉल्व करते। क्या दिया, अब देखो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 2, नीचे हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब ये है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, दोनों का डिग्री सेम, तो ये हो गया इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इम्प्रॉपर के लिए मैंने बोला था तुमको एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन, कौन से फॉर्मेट में, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। अब कोशंट और रिमाइंडर कब मिलता है, डिवाइड करने के बाद, तो पहले तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये तुमको सिखाया है पॉलिनोमियल्स में स्कूल में, कैसे डिवाइड करते हैं, पहला टर्म, मेरे पास क्या है पहला टर्म एक्स स्क्वायर, चाहिए क्या मेरे को, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 मतलब एक्स, माइनस 6 इंटू 1 मतलब माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो इधर अपने पास क्वेश्चन है 1, रिमाइंडर क्या है, तो अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, फॉर्मेट क्या है, क्वोशंट मतलब क्या 1 प्लस रिमाइंडर 5 अपॉन, करेक्ट है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग दे दो, 1 को अलग, 5 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन होता है, चलो इसको मैं I1 I2 लिख सकता हूं, I1 प्लस I2, I1 क्या है 1 dx, तो ये हो जाएगा x प्लस C1। अब जब मैं I2 सॉल्व करने जा रहा हूं तो मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, फिर से, या तो मैं 2 ब्रैकेट बनाऊं ए बी सी लेके सॉल्व करूं, या तो मैं इसको हाफ इंटू कोएफिशिएंट लेके सॉल्व करूं,
ठीक है। हाफ इंटू कोएफिशिएंट लेंदी नहीं है, छोटा में सॉल्व हो जाता है, बस उसके तुमको स्पेशल इंटीग्रल्स आना चाहिए। और इधर जब तुम ए बी लेके सॉल्व करते हो तो उधर तुमको कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए स्टार्टिंग का। तो एग्जाम में वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किससे सॉल्व करते हो, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इसको वो 2 ब्रैकेट लेके ही सॉल्व करने का, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब अगर मैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट लूं तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 बाय, तो 1/4 प्लस करना है और 1/4, तो I2 क्या हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 6। फिर पहले 3 टर्म किसका स्क्वायर है, 6 4 जा माइनस 24 माइनस 1, 25 और 4 किसका स्क्वायर है, अब बस तुमको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c2, 2 कैंसल, 5 कैंसल, करेक्ट, लॉग ये हाफ माइनस कितना हो जाएगा 5/2, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4, -4/2 कितना होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस 2, नीचे 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया I2, तो I क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, मतलब x प्लस लॉग x माइनस 2 x प्लस 3 प्लस c, करेक्ट है क्या जी, ये डिवाइड में तो माइनस में दिया रहेगा, देखा क्या आंसर आ रहा है, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, वो दोनों लॉग डिवाइड में तो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, तो हाँ तो वही कर लेगा, तो मैंने उसको कंबाइन करके लिखा है, क्लियर है, देखो